नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं देश की सियासत की। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देने वाला है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जो तय करेगी यूपी की दशा और दिशा। एक तरफ है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ हैं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव अपने गठबंधन और रणनीति के दम पर 2027 में यूपी की सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो इतना दमदार होने वाला है कि आप आखिरी पल तक रुकना चाहेंगे। दोस्तों, 2027 का चुनाव यूपी की सियासत में एक ऐतिहासिक मोड़ लाने वाला है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है अखिलेश यादव की रणनीति और उनके इंडिया गठबंधन के साथ ही खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने यूपी में कमाल कर दिखाया था। समाजवादी पार्टी ने 87 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6 सीटें। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की, जो बीजेपी की 33 सीटों से कहीं ज्यादा थीं। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। और अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि 2029 का विधानसभा चुनाव भी वो इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रणनीति क्या है, जो उन्हें 2027 में जीत दिलाएगी। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव की पीढ़ीय रणनीति। पीढ़ीय यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये वो समीकरण है जिसने 2024 में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों को एकजुट किया। अयोध्या जैसी सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, वहां भी सपा ने जीत हासिल की। ये दिखाता है कि अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग कितनी कारगर है। वो जानते हैं कि यूपी की सियासत जातिगत समीकरणों पर टिकी है, और उनकी पीढ़ी रणनीति इन समीकरणों को साधने में माहिर है। लेकिन दोस्तों, अखिलेश अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और सामाजिक न्याय के एजेंडे से यूपी के युवाओं और वंचित वर्गों का दिल जीता है। राहुल की जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर जोर देने वाली रणनीति ने दलित और ओबीसी वोटरों को एक नई उम्मीद दी है। 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने सीट शेयरिंग को इतनी समझदारी से अंजाम दिया कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार गए, और 2027 में ये गठबंधन और मजबूत होने वाला है। राहुल गांधी की अपील और अखिलेश की जमीनी पकड़ इस जोड़ी को यूपी में अजेय बनाती है। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, ये एक वैचारिक एकता है। अखिलेश और राहुल दोनों ही बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सोशल इंजीनियरिंग कितनी कारगर है। वो जानते हैं कि यूपी की सियासत जातिगत समीकरणों पर टिकी है, और उनकी पीढ़ीय रणनीति इन समीकरणों को साधने में माहिर है। लेकिन दोस्तों, अखिलेश अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और सामाजिक न्याय के एजेंडे से यूपी के युवाओं और वंचित वर्गों का दिल जीता है। राहुल की जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर जोर देने वाली रणनीति ने दलित और ओबीसी वोटरों को एक नई उम्मीद दी है। 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने सीट शेयरिंग को इतनी समझदारी से अंजाम दिया कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार गए, और 2023 में ये गठबंधन और मजबूत होने वाला है। राहुल गांधी की अपील और अखिलेश की जमीनी पकड़ इस जोड़ी को यूपी में अजेय बनाती है। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, ये एक वैचारिक एकता है। अखिलेश और राहुल दोनों ही बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ हैं। जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार पर समाज को बांटने और धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगता है, वहीं अखिलेश और राहुल की जोड़ी समावेशी विकास की बात करती है। अखिलेश ने बार बार कहा है कि बीजेपी वक्फ कानून जैसे मुद्दों को उठाकर समाज में दरार डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी पीढ़ीय रणनीति और राहुल की सामाजिक न्याय की लड़ाई यूपी की जनता को एकजुट करने का काम कर रही है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की रणनीति की। योगी जी 80-20 के फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसे कई लोग हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से जोड़कर देखते हैं। उनकी सरकार ने बंटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए,
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नारा काम नहीं आया। जनता ने साफ कर दिया कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति से तंग आ चुकी है। इसके अलावा योगी सरकार पर महाकुंभ 2025 के आयोजन में लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अखिलेश ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, खासकर मृतकों की संख्या को छिपाने और अव्यवस्था के आरोपों को। ये मुद्दे 2027 में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव की ताकत सिर्फ उनकी रणनीति नहीं, बल्कि उनकी जमीनी पकड़ भी है। वो जनवरी 2025 से ही जिलेवार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। उनकी पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसके साथ ही वो छोटे मझोले नेताओं को सपा में शामिल कर रहे हैं, जैसे महेंद्र राजभर, जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। अखिलेश की ये रणनीति बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो न सिर्फ अपने कोर वोटरों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि नए समुदायों को भी जोड़ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी 2023 में बीजेपी को हरा पाएगी? जवाब है हाँ, बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने दिखा दिया कि वो बीजेपी की संगठनात्मक ताकत को चुनौती दे सकते हैं। अखिलेश की पीढ़ीय रणनीति, राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की लड़ाई और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, ये तीनों मिलकर यूपी में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा है, 2027 में पीडीए बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा, और ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि यूपी की जनता की पुकार है। दोस्तों, यूपी की जनता बदलाव चाहती है। वो एक ऐसी सरकार चाहती है जो विकास की बात करे, जो रोजगार दे, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए। अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स दिए। उनकी विजनरी सोच और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे ने यूपी की जनता का दिल जीत लिया है। 2037 में यह जोड़ी न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को चुनौती देगी, बल्कि यूपी की सत्ता पर कब्जा कर एक नया अध्याय शुरू करेगी। तो दोस्तों, 2029 का यूपी विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक जंग होने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इंडिया गठबंधन के दम पर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। यूपी की जनता का भरोसा अब बदलाव की ओर है, और वो बदलाव लाएंगे अखिलेश यादव। आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी 2027 में इतिहास रचेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।